ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपके फ्यूचर को संभालने के लिए हम मोटिवेशनल वाकों के साथ नई नई जानकारियां वनडे कंपटीशन से आपको देते रहें। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको संतुष्ट पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, इफ यू वांट चेंज, यदि आप बदलना चाहते हो, स्टार्ट स्मॉल, तो स्टार्ट छोटे से शुरू करो। इफ यू वांट रिजल्ट, यदि आप परिणाम चाहते हो, स्टे कंसिस्टेंट, तो नियमित रूप से जारी रखो। इफ यू वांट ग्रेटनेस, यदि आप महानता के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, स्टे हम्बल, तो आप विनम्र बनिए। दूसरा कह रहा, द लाइफ when the life lift you up, your friend learn who you are। यदि आपका मित्र आपके जीवन को कोई ऊपर उठाना चाहता है तो उसे समझते हैं आप कौन है। When life bring you down, यदि आपका कोई मित्र आपके जीवन को निचले स्तर पर ले आना चाहता है, you learn who your true friend are, उन दोनों में से कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन गलत मित्र है। तीसरा करा, स्टॉप एक्सेप्टिंग लॉयल्टी फ्रॉम पीपल हु कैन नॉट गिव ऑनेस्टी। चौथा है, कमजोर व्यक्ति का गुस्सा और अमीर व्यक्ति का मजाक कभी हल्के में मत लेना। कमजोर व्यक्ति का गुस्सा और अमीर व्यक्ति का मजाक कभी हल्के में मत लेना। पांचवा है, किसी मुल्क की काबिलियत वहां के किताबों से आंकी जा सकती है। किसी मुल्क की काबिलियत वहां की किताबों से आंकी जा सकती है, धर्म स्थलों या इमारतों से नहीं। धर्म स्थलों या इमारतों से नहीं, किताबों का अलग अलग एक अपना धर्म है। जहां विज्ञान सांस लेता है, मानवता वहां पर मुस्कुराती है। जहां पर विज्ञान सांस लेता वहीं पर मानवता मुस्कुराती। जिस देश का जितना ही विज्ञान डेवलप होगा, वह देश भी उतना ही डेवलप होगा। तो अंतिम है, जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता है। यदि किसी व्यक्ति का जुबान ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो इसी आधार पर है, जुबान सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, या जागने पर मिलती। कामयाबी यदि कहिए मांगने से आपको मिल जाए तो संभव नहीं है, या जागने पर मिलती है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। आज का हमारा मोटिवेशनल वाक्य है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ रासायनिक सूत्र, सम केमिकल फार्मूलाज, और एक दिवसीय संक्षिप्त प्रश्न एवं उत्तर। संक्षिप्त प्रश्न एवं उत्तर। तो पहले हम आपको केमिकल फार्मूला दिए हैं, इसके बाद उसी से संबंधित कुछ आपको प्रश्न हमने दिया। तो पहले हम थोड़ा आपको कुछ अलग स्टार्ट चीजों से लेकर जाना चाहते हैं, जूलॉजी से संबंधित। जूलॉजी से संबंधित व्हिच एनिमल्स, जैसे हार्बी ईटिंग ऑफ हैबिट, द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ईटिंग ऑफ हैबिट्स, एनिमल्स या आर लिविंग बींग्स डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस,
हर्बीवोरस, हर्बीवोरस और डिकम्पोजर। तो इस तरह से खाने के अनुकूलन के अनुसार हम जंतुओं को 4 प्रकार के वर्गों में बांट दिए हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो यहाँ हर्बीवोरस और मांसाहारी कार्निवोरस के इंटेस्टाइन में क्या अंतर होता है? क्योंकि वह सेलुलोज का हर्बीवोरस सेलुलोज का इस्तेमाल करता, कार्निवोरस मीट का इस्तेमाल करता, इसलिए वह ज्यादा डाइजेस्ट होता, उसका छोटा होता, उसकी अपेक्षा वो बड़ा होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आज इसी तरह हमने और तमाम लिया कि मैमेलिया वर्ग किसे कहते हैं, आर्थ्रोपोडा क्या है, ग्रेमनी, फिर प्लांट को हमने जैसे जूलॉजी को हमने 2 भागों में बांटा है, बायोलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो हर व्यक्तियों का जैसे नाम होता है, एक राशिक नाम होता है, एक पुकारू नाम होता है, एक रजिस्टर्ड का नाम होता है, तो उसी तरह से इनका संघ होता है, फाइलम है, क्लास है, और इनके जोलॉजिकल और बॉटनिकल नेम होते हैं, और एक फैमिली होती है। जैसे आज हमने इसमें लेगुमिनेसी फैमिली के बारे में बताया। लेगुमिनेसी फैमिली है क्या और ग्रेमनी फैमिली क्या है। तो इस तरह हमने आप इस तरह बहुत से क्वेश्चन आज दिए हैं ड्यूरिंग क्लास के दौरान। तो आज थोड़ा हम उधर ना डिटेल जाके उसको अगले वीडियो में आपको डिटेल देना चाहेंगे। तो इससे पहले हम आपको कुछ रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला एंड एक दिवसीय संक्षिप्त प्रश्न एवं उत्तर, जैसे साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका रासायनिक केमिकल फार्मूला NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3, तीसरा जिप्सम CaSO4.2H2O। अब चौथा एल्कोहल C2H5OH, पांचवा चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसके बाद बेंजीन C6H6। तो कार्बन के 6 परमाणु और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं, इसके अणु होते हैं। इसके बाद हमारा 8वां कास्टिक पोटास KOH, 9वां नौसागर NH4Cl, 9वां है सोरे का अम्ल NHO3, 10वां है लाल दवा KMNO4, 11वां है गैमेक्सिन, जिसको बेंजाहेक्सिन क्लोराइड बेंजाहेक्सिन कहा जाता, जो आजकल के समय में नहीं मिल पा रहा है, C6H6Cl6। इसके बाद संगमरमर मार्बल CaCO3। फिर इसका तीसरा बेकिंग सोडा NaHCO3। चौथा मार्स गैस CH2। 15वां है फिर CaCO3। और इसके बाद सिरका CH3, जिसको विंगर कहते हैं, विंगर CH3COOH। 17वां है हरा कशीस FeSO4, 7H2O। 18वां है चीनी ग्लूकोज C12H22O11। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरह अंगूर C6H12O6। अब फिर 20वां है भारी जल D2
और 21वां चूने का पानी Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस। और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहते हैं लाफिंग गैस N2O। 23वां है नीला कशिश CuSO4 5PH2। इसके बाद 24वां है लाल सिंदूर Pb3O4 25वां धावन सोडा Na2CO3 10H2O। 26वां नमक का अम्ल HCl। फिर 27वां व्यंजक चूर्ण Ca ब्रैकेट में OCl ब्रैकेट बंद Cl। और 26वां हमारा 28वां है 28वां हमारा है यूरिया NH2CONH2। फिर देखिए 29वां है सफेद लेड 2PbCO2 Pb ब्रैकेट में OH ट्वाइस और 30 है हमारा सोरा KNO3। 31 है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2H2O। तो इस तरह हमारा कुछ केमिकल फार्मूला थे जिसको हमने आपको दर्शाया है। और उसी तरह से अब हम आपको चल रहे हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जैसे विज्ञान से संबंधित ये भी हैं, रिलेटेड है। इसमें आपको विज्ञान से है, एटमॉस्फेयर से भी संबंधित है। जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बाधित होता है, जिसके कारण आपको तरह तरह की परेशानियां बढ़ती है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित करता है। तीसरा, हरे पौधों द्वारा पूर्ण प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? केवल 1/2% भाग प्रयुक्त होता है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितना अधिक है? 7 गुना अधिक है। पांचवा है समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। छठवां अर्धसूत्री विभाजन मेलासिस गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है 23। सातवां है पर्णहरित में कौन सा मुख्य धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। आठवां मसूड़ों में जो कभी कभी व्यक्तियों के मसूड़ों में खून आता है, किस कमी के? मसूड़ों में खून निकलना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। नौवां हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था। 10वां है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। इसमें इंसेक्ट वर्ग के सभी प्राणी आते हैं। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा इसमें दोनों आते हैं। जैसे आंट जो कार्डेटा होती है और जो और अर्थवार्म है, एनिलिडा है, ये सब जो नॉन कार्डेटा में आते हैं। 12वां है काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को काला सोना कहा जाता है। 12वां है पृथ्वी के सबसे करीब कौन सी वायुमंडल परत है? क्षोभ मंडल परत है। 13वां है समताप मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक होती है? 50 किलोमीटर तक होती है। 14वां है मौसम संबंधी घटनाएं
किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। 15वां, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है या समताप मंडल में स्थित है? जो आपका वनडे कंपटीशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बहुविकल्पी रहते हैं और उसमें आपको कहीं एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भूगोल से दे दिया, 4 क्वेश्चन साइंस से दे दिया, 4 क्वेश्चन आपको सिविक्स से दे दिया, 4 क्वेश्चन पॉलिटिक्स से दे दिया, 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से दे दिया, करंट अफेयर से दे दिया। तो इस तरह मिश्रण क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं, जीएस का पेपर आता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें ये सब चीजें देते रहते हैं। तो हम भी आपके लिए उसी तरह के प्रश्न भी लेकर आप इस तरह आने का प्रयास कर रहे हैं और करता रहूंगा, जिससे आपका फ्यूचर वनडे कंपटीशन में मेरा चैलेंज होगा कि यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप वनडे कंपटीशन में कभी फेल नहीं होंगे। चाहे वो ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित हो, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे आपका करंट अफेयर से हो। निश्चित आपको ज्यादा नहीं तो आपका 75% से एबव मैं गारंटी देता हूं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपका परिश्रम ही आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी होती है। यदि आप नियमित रूप से, रेगुलरिटी आपके अंदर है, नियमितता है, आप अपने अंदर शिथिलता नहीं, ये सुबह की नींद हमारे लिए सबसे बड़ा यानी विनाश का कारण होता है। यदि आपको सुबह की नींद आती है तो समझिए आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सुबह आप, शाम को आप जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। सुबह में वातावरण शांत रहता है और आप बड़े धैर्य पूर्वक कंसंट्रेट माइंड से होकर के आप अध्ययन कार्य को जारी रख सकते हैं। जब तक आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो यू कैन नॉट फाइंड योर गोल, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी श्रोताओं, दर्शकों से यह निवेदन है और कि यदि आप गार्जियन के रूप में हैं तो आप अपने बच्चे को इस तरह मोटिवेट करें। यदि आप स्वयं स्टडी पीरियड में हैं तो आप इसका अनुपालन करते हुए आप निश्चित रूप से अपने किताबें ऐसी चीजें हैं जो आपको तरह तरह की नई जानकारियां देती रहेंगी। आज वर्तमान परिवेश में अधिकांश विद्यालय में किसी में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गया, कहीं पर चालू है, कहीं पर चल रहा है। कुछ विद्यालय की नियमावली अलग है, सब लोग कुछ अलग है, कुछ उतने हैं, चुने चुनाए प्रश्नों को आपको दे देते हैं, रट रटा कर आप आ जाते हैं, तो उनको हाईलाइट में लाना है। लेकिन जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो उनकी कोई चलने वाले नहीं है। यदि आपने गहन अध्ययन नहीं किया है तो निश्चित रूप से अच्छे अंक आप स्कोर नहीं कर पाएंगे और कंपटीशन नहीं बीट कर पाएंगे। ज्ञान का डिग्री लेने का मतलब नहीं है कि आप नौकरी करिए। नौकरी करने का मतलब है आप नौकर बनकर रहेंगे, और यदि आप मालिक बनना चाहते हैं तो उस ढंग से डिग्री हासिल करिए, आप मालिक बन जाइए, फर्म डालिए और बड़े बड़े व्यवसाय करिए। लेकिन तभी संभव है जब आपके पास नॉलेज होगा। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट सक्सेस इन एनी वेज। बिना ज्ञान के आप किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको माता पिता ने यह शुभ अवसर दिया है तो निश्चित रूप से उसका लाभ उठा करके और बुढ़ापे का लाठी बनिए और उनको अंत में ऐसा बनाइए जिससे वो भी सोच सकें कि हमने भी किसी बच्चे को जन्म दिया है जो आज हमारे लिए ऐसा कर रहा है। नहीं कि ऐसा तमाम हमने देखा है बेटा अधिकारी बन गया है, आईएएस बन गया है, पीसीएस बन गया है,
एक समय आता है, बीबी आती है तो उसको ना माता पिता को अनाथालय में ले जाकर डाल लेते हैं। लेकिन आप यदि व्यवसायी बनते हैं, एक उद्योगपति बनते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहीं बैठ करके 4 सर्वेंट लगाएंगे, आप एक मालिक के रूप में बैठे रहेंगे और आपके अपने माता पिता को पूज्य मान करके उनको दिन रात उनकी सेवा में लगे रहेंगे और जिससे कहेंगे 2-4 लोगों को, वो भी आपके वाली करते रहेंगे। तो आप देने का प्रयास करिए, लेने का प्रयास मत करिए, लेने का प्रयास मत करिए, देने का प्रयास करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए और पुनः यह निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।